राजस्थान के सूखे मगर खूबसूरत इलाके में बसा था बड़वानीपुर, एक छोटा, शांत और ठेठ देहाती गांव। चारों तरफ रेत, कहीं कहीं कंटीली झाड़ियां, और बीच गांव में खड़ा था चौधरी हवेली का खंडहर। ये हवेली अब वीरान थी, लेकिन कभी यहाँ जमींदार हरिराम चौधरी अपनी बेटी लाजो और बीवी के साथ रहा करते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि एक रात ऐसा तूफान आया कि हवेली से तेज चीखें सुनाई दीं और फिर सन्नाटा। उसके बाद से हवेली बंद पड़ी थी, और उसके आसपास रात को पायल की छनछनाहट, औरत के रोने की आवाजें और कभी कभी किसी के हंसने की गूंज सुनाई देती थी। रूपा एक 19 साल की होशियार, पढ़ी लिखी लड़की शहर में पली बड़ी थी। उसके माँ बाप की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद वो अपनी दादी के पास बड़वानीपुर रहने आई। गांव में आते ही लोगों ने उसे हवेली से दूर रहने की सलाह दी, पर रूपा को इन बातों में जरा भी यकीन नहीं था। भूत-वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, उसने हंसते हुए दादी से कहा। पर दादी गंभीर थीं। उन्होंने कहा, उस हवेली में जो गया, कभी लौटकर नहीं आया। वहां कुछ है, जो इंसानों से अलग है। रूपा की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक शाम वो अकेले हवेली की तरफ चल पड़ी। गांव से बाहर टूटे-फूटे रास्तों पर चलते हुए वो हवेली के गेट पर पहुंची। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों ओर धूल, जाले और टूटी हुई दीवारें थीं। पर कुछ और भी था। एक अजीब सी ठंडक, जो राजस्थान की गर्मी में भी हड्डियों में उतर रही थी। जैसे ही रूपा अंदर गई, छन 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 पायल की आवाज और अचानक एक आदमी की परछाई एक कोने से गुजरी। रूपा ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, मुझे मुक्त करो। रूपा डर गई लेकिन वापस लौट आई। अगले दिन उसने गांव के पुराने पुजारी बाबा से जाकर सब कुछ बताया। बाबा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तूने लाजो को देखा है? वो आज भी हवेली में कैद है। रूपा ने पूछा, किसने मारा उसे? बाबा ने कहा, हरिराम चौधरी ने, एक तांत्रिक के कहने पर। वो चाहता था हवेली में सोने का खजाना, और तांत्रिक ने कहा कि कुंवारी कन्या की बलि दो। लाजो ही चुनी गई। रूपा सन्न रह गई। रूपा ने ठान लिया कि वो लाजो की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। पुरोहित बाबा ने उसे बताया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए पूर्णिमा की रात एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन उसे हवेली के अंदर ही करना होगा। रूपा तैयार थी। पूर्णिमा की रात रूपा ने पूजा की सामग्री ली और अकेले हवेली पहुंच गई। हवेली में घुसते ही हवाएं तेज चलने लगीं, दरवाजे खुद बंद हो गए और दीवारों से खून टपकने लगा। रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ने लगी, नमः कालात्माय, मुक्तिम देहि स्वाहा। तभी सामने एक भयानक रूप प्रकट हुआ। लाजो की आत्मा, वो चेहरे पर जलने के निशान, आंखों से खून और पैरों में वही छनछनाती पायल। रूपा कांपती रही, पर मंत्र नहीं रोका। लाजो की आत्मा चिल्लाई, तू क्यों आई है? तू भी मरेगी। रूपा बोली, मैं तेरा बदला पूरा करने आई हूं। तुझे बंद किया गया, तेरी जिंदगी छीनी गई, अब तुझे मुक्ति चाहिए। तभी हवेली में जोरदार बिजली गिरी, और आत्मा चीखते हुए आग की लपटों में बदल गई। एक भयानक गूंज के बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के चारों ओर सफेद धुआं फैल रहा था, और दीवारों से सब खून मिट चुका था। रूपा दरवाजे पर बेसुध पड़ी थी। जब होश आया, तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, लाजो अब आजाद है। उस दिन के बाद से चौधरी हवेली में कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। गांव वालों ने वहां पूजा रखवाई और हवेली को साफ करवाया। पर कुछ कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात हवेली की छत पर एक लड़की दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, पायल की आवाज के साथ।